नमस्कार साथियों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों फिर से मैं आपको इस बार 4 बड़ी खबरें लेके आया हूं। अगर आप एक पेंशनर हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि डीए और डीआर को लेकर सरकार ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि आखिर सरकार कब फाइनल करेगी डीए डीआर। देखिएगा, यहाँ पर जो सुनने में आ रहा था कि 2% डीए डीआर सरकार बढ़ा सकती है, लेकिन दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। आपको पता होगा कि 5 राज्यों के चुनाव में भी है, तो आखिर सरकार इसे टाल क्यों रही है? क्या डीए डीआर सरकार बढ़ाकर देगी? तो दोस्तों आज हम बड़ी बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है डीए डीआर की 3% की मिली मंजूरी 5 राज्यों में चुनाव। आखिर 5 राज्यों में चुनाव है, तो आखिर ये डीए डीआर का क्या मैटर चल रहा है 3% का? यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि 3% की बढ़ोतरी, 3% की बढ़ोतरी, लेकिन रियलिटी क्या है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार का जवाब। अभी तक सरकार ने कितनी क्या पेंशन बढ़ाई है उस पर दोस्तों केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया है, और प्रश्न पूछा गया था उसका दोस्तों जवाब आया है। आपको दिखाऊंगा क्या जवाब है। उसके बाद तीसरी बड़ी बात है, फिटमेंट फैक्टर 2.65 होगा। सरकार का जो अंदाजा है, जो लोग कैलकुलेशन लगा रहे हैं, वो 2.65 की तरफ जा रहा है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर। आखिर कैसे जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चौथी बड़ी खबर है दोस्तों, डीएसपी अकाउंट का 50 लाख का बीमा पैसा मिला पूर्व सैनिक को। आखिर कैसे इनको 50 लाख रुपए मिला है डीएसपी अकाउंट का, वो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका कोई एरियर है या बकाया पैसा है जो अभी तक मिला नहीं है, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा किस तरीके से आप वो प्राप्त कर सकते हो। अतः साथियों, अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मेरे पापा भी पेंशनर हैं और बेचारे थोड़ी बहुत पेंशन बहुत ज़्यादा तो नहीं आती है, घर का पूरा खर्चा चलाना पड़ता है। तो ऐसे में साथियों, मैं पेंशन की तमाम जो परेशानियां हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, उसको मैं अपने चैनल पर गंभीरता से उठाता हूं। और चूँकि मेरे पिताजी पेंशनर हैं दोस्तों, तो उनको मैं बारीकी से जानता हूं कि पेंशनर के साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं। और सब लोग दोस्तों, सरकार का मानना है कि पेंशनर को तो हम फालतू में ही पैसा दे रहे हैं, फालतू में ही पेंशन दे रहे हैं। उनके परिवार फैमिली पेंशन को भी हम फालतू में फैमिली पेंशन दे रहे हैं, ऐसा सरकार का मानना है। तो दोस्तों आने वाले समय में एक संगठन की बहुत ज़्यादा संगठित रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले समय में सरकार से दोस्तों आपके हक को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति बन रही है, आपके हक पर कैंची चलाने वाली स्थिति बन रही है। तो आप लोग लड़ाई के लिए तैयार रहिएगा, एकजुट रहिएगा। एकजुट दोस्तों कैसे रहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर सारे लोग पेंशनर ही हैं, पेंशनर ही जुड़ रहे हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, फेसबुक ग्रुप चल रहे हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा और कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आने वाले समय में सारे पेंशनर भाई इस चैनल से जुड़ जाएंगे, तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी मांगे हैं, वो सरकार से मंगवाने में फ़ायदेमंद ये चैनल आएगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, हम पहली चलते खबर डीए डीआर की 3% की मिली मंजूरी 5 राज्यों के चुनाव। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि अश्विनी वैष्णव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। और वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, उसमें अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं कि हमने 3% डीए डीआर बढ़ा दिया है। उससे पहले दोस्तों एक मैसेज देखिएगा। लो जी, आ गई बड़ी खुशखबरी, डीए डीआर 2026 की हुई घोषणा। डीए डीआर में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी मिली। डीए डीआर 61% हुआ, पहले हो रहा था 60%, 61% हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा, पेंशन भी बढ़ी, यानी 1,000 रुपये का इजाफा हुआ है पेंशन में। मार्च में आपका एरियर आएगा, मार्च में एरियर आ जाएगा। ये जो 3 महीने का है दोस्तों, वो मार्च में ही दे दिया जाएगा। और वीडियो हुआ वायरल डीए डीआर घोषणा का यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का। तो अश्विनी वैष्णव जी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं। तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूँ। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स।
उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी आज उपस्थित आप हुए, आप सबको धन्यवाद। तो देखा साथियों किस तरीके अश्विनी वैष्णव जी कह रहे हैं कि हमने 3% डीआर बढ़ा दिया, क्या ये चुनाव की वजह से हुआ है? लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है दोस्तों वो बिल्कुल फेक वीडियो है। ऐसा कुछ भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो 2% डीए के लिए है, डीआर के लिए, ना कि 3% के लिए। तो ये वीडियो वो बिल्कुल फेक है। काफ़ी लोग इसे शेयर कर रहे हैं, काफ़ी खुश हो रहे हैं पेंशनर कि चलो 3% डीआर बढ़ा दिया, 1000 रुपये अब हमारे बढ़ जाएंगे। ये गलत है दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल फेक है। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में अपने चैनल पर दिखाया है ताकि सच्चाई आप तक पहुँच सके। चलेगा दोस्तों, ये हो गई पहली खबर। अब दोस्तों चलते दूसरी बड़ी दोस्तों ये है खबर पेंशन बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार का जवाब। देखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था और 12/3/2026 को राज्यसभा में क्वेश्चन था दोस्तों, पर्सनल एडल्ट्स, ये प्राइम मिनिस्टर जी के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर ये ABCDE ये प्रश्न है, whatever pensions adults have been held in state during the last 3 years. B प्रश्न है, if you show the details thereof state wise and district wise for Rajasthan. C प्रश्न है, the number of pensioner related grievance raised and resolved through such adalats. D प्रश्न है दोस्तों, whether online or hybrid modes have been adopted for the conduct of the such adults and, और सी है दोस्तों ई इफ सो द डिटेल्स 3 ऑफ। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से दोस्तों ये पूरा का पूरा उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर साथियों हम आपको हिंदी में दिखाएंगे कि हिंदी में आखिर क्या उत्तर दिया गया है, क्योंकि हिंदी में आपके लिए जानना जरूरी है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पढ़िएगा, पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पूछा सवाल, राज्यसभा में पेंशनर की शिकायतें हल करने में के संबंध में CPGRAM के जरिए क्या राज्यों में पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया है और कितनी शिकायतों का निवारण किया गया है। तो पेंशन अदालत की मांग की गई है, क्या हुआ है देखिएगा। पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जवाब है, 6/3/2026 तक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय विभागों के पेंशनभोगियों से संबंधित 15 पेंशन अदालतों का आयोजन किया है। इन अदालतों में CPENGRAMS पोर्टल पर लंबे समय से लंबित 27,812 शिकायतों पर विचार किया गया और इस प्रभावी पहल के माध्यम से 19,948 मामलों को मौके पर ही सफलतापूर्वक समाधान किया गया। शेष शिकायतों का भी अनुवर्ती बैठकों और निगरानी के माध्यम से निवारण किया गया या उन्हें अंतिम रूप दिया गया। ये पेंशन अदालतें हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाती हैं, यानी भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरीकों से, जिससे पेंशनभोगी इसमें भाग ले पाते हैं और अपनी शिकायतों को समय पर प्रभावी ढंग से हल करने के लिए प्रस्तुत कर पाते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इनका जो दूसरा प्रश्न था उसका जवाब आया है, कोरोना के समय में जो 18 महीने का डीआर रोका गया था उसे फिटमेंट फैक्टर की गणना में जोड़ा जाना चाहिए। पेंशनर का कहना है क्या ये संभव है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये पीरियड दिया है, देखिएगा पीरियड आपका दिया है 1/1/2020 से लेकर 30/6/2020। तो यहाँ पर नेशनल परसेंटेज ऑफ डेयरनेस अलाउंस DA देखिएगा 21% बेसिक पे बढ़ा, इसमें बढ़ाया गया। फिर है 1/7/2020 से 31/12/2020 तक, इसमें 24% ऑफ बेसिक पे में बढ़ोतरी की गई। उसके बाद है फ्रॉम 1/1/2021 से लेकर 30/6/2021, इसमें 28% बेसिक पे में आपकी बढ़ोतरी की गई। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने आंकड़े दिखा दिए कि देखिएगा हमने इतना % बढ़ाया है। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेगी। देखिएगा दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने तीसरे बड़े प्रश्न पर। फिटमेंट फैक्टर 2.65 की बात हो रही है, आखिर कैसे होगा कैलकुलेशन। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ, जो सरकारी आंकड़े जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। देखिएगा, फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होता है DAR के परसेंटेज पर।
ये आप जान लीजिए। फिटमेंट फैक्टर होता है डीए डीआर के परसेंटेज पे, जो परसेंटेज लास्ट होता है वही दोस्तों मर्ज किया जाता है। और सरकार की वृद्धि पर, दोनों चीज़ पर इंडेक्स आपका सही जाएगा, बढ़िया वृद्धि करेगा, देश अच्छा तरक्की करेगा तो आपका डीए डीआर भी ज़्यादा मिलेगा, फिटमेंट फैक्टर भी ज़्यादा मिलेगा। डीए डीआर 60% को आधार माना जाएगा और उसमें सरकार पेंशन पे सैलरी बढ़ोतरी का परसेंटेज जोड़ा जाएगा, तो दोनों चीज़ होगा। तो इनका कहना है 60% डीए डीआर में 21 और 24 और 28% जोड़ दिया जाए। जो मांग हो रही है, जो अंदाजा कर रहे हैं कि 21% या 24%, 28% ये पेंशन पे या सैलरी बढ़ोतरी का परसेंट जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर सरकार अपना जोड़ेगी, जो भी 21, 24, 28% यानी महंगाई के अनुसार जो भी इंडेक्स आएगा उसके अनुसार, तब टोटल 133% डीए डीआर के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बनाया जाए। अगर ऐसा होता तब तो कितना फिटमेंट फैक्टर बनेगा, देखिएगा 2.33 प्लस 0.32 बराबर 2.65 बनेगा फिटमेंट फैक्टर। तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.32 का इसमें जोड़ दिया तो 2.65 का फिटमेंट फैक्टर निकल के सामने आ रहा है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, ऐसा होगा नहीं, क्यों? क्योंकि डीए डीआर 28% से सरकार ने आगे बढ़ाया है, जैसे 31, 34, 38, 42%, 46%, 50%, 53%, 55%, 58% और अब 60% मिलेगा। तो सरकार ने 28% से डीए डीआर बढ़ाया है, वो स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। फिर से 28 से 31 हुआ है, फिर 34 हुआ है, फिर 38 हुआ है, यानी 2-2, 1-1%, 3-3% बढ़ाया जा रहा है। फिर 42 हो गया है, 55, 58 और अब 60 मिलेगा, 2% की बढ़ोतरी है। जनवरी 2026 है। डीए डीआर 60% में अलग से नहीं जोड़ेगा क्योंकि शुरू में कंटिन्यूसली चल रहा है डीए डीआर, तब डीए डीआर 60% पहुँचा है, भले ही कम है। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है, अगर इस तरीके से ये काम होता है तो दोस्तों उम्मीद है कि 2.65 का फिटमेंट फैक्टर सरकार हमें दे सकती है। चलेगा दोस्तों। चौथी बड़ी बात बनेंगे, डीएसपी अकाउंट का 50 लाख का बीमा का पैसा मिला पूर्व सैनिक को। आखिर क्या मैटर है? डीएसपी जो अकाउंट है जिसे कहते हैं डिफेंस सैलरी पैकेज, इस अकाउंट से दोस्तों 50 लाख का बीमा मिला पूर्व सैनिक को। देखिएगा कैसे, एक न्यूज़ देखिएगा। डीएसपी डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट का 50 लाख का बीमा मिला पूर्व सैनिक के परिवार को। देखिए कैसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। अधिक जानकारी के लिए टीम पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पूर्व वेलफेयर सैनिक एसोसिएशन है, उससे आप जुड़ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। देखिएगा डीएसपी अकाउंट का 50 लाख का बीमा पैसा मिला पूर्व सैनिक के परिवार को। देखिएगा, हम सभी पूर्व सैनिक के लिए विभिन्न बैंकों में डीएसपी अकाउंट पर एक्सीडेंट के मृत्यु पर 50 लाख का बीमा प्रावधान किया है। हमारे उरई निवासी पूर्व सैनिक स्वर्गीय सूबेदार इद्दत सिंह राजावत, ये इनका एक्सीडेंट हुआ है और मौत हो गई। उनके परिवार को 50 लाख का रुपए का बीमा मिल चुका है। किसी भी पूर्व सैनिक की अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो निम्नलिखित बिंदुओं पर उनके परिवार वालों या उनके आसपास के पूर्व सैनिकों को ध्यान देना चाहिए। तो क्या ध्यान देना चाहिए? अगर आप पूर्व सैनिक हैं, आपके परिवार में या आसपास किसी की डेथ हो जाती, किसी इन जॉब किसी की डेथ हो जाती, तो देखिएगा क्या है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, पीएम पोस्टमार्टम जरूर करवाइए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण होना चाहिए, एक्सीडेंटल मृत्यु अवश्य लिखवाना चाहिए कि एक्सीडेंट से इनकी मौत हुई है। और मृत्यु की तारीख के 60 दिन के अंदर बैंक में एप्लीकेशन देना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों मृत्यु जैसे हुई है 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन दीजिएगा। और सभी पूर्व सैनिकों ने अपने पेंशन खाते को डीएसपी खाते में परिवर्तन करवाना अनिवार्य है, तभी ऊपर मिल पाएगा, वरना कुछ नहीं मिल पाएगा। तो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो खाता है ना, सेविंग अकाउंट से सैलरी अकाउंट करवाने में काफ़ी प्रॉफिट मिलता है, वैसे ही दोस्तों इनका जो पूर्व सैनिक हैं उनका दोस्तों जो पेंशन है, ये जो खाता है वो आपको डीएसपी खाता में चेंज करवाना पड़ेगा, तब आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबरें थी, 4 बड़ी खबरें जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।